Hi, welcome to another episode of Office Talk by Art of Working. I am Atul Holkar, your career designer and founder of Art of Working. Art of Working supports career professionals in super boosting their career, and also it supports large corporates in managing their human capital. Today, we are going to talk about same subject what we talked last time, and that's called your boss. And there are so many times and there's so many issues that happen between you and your boss. And there's one issue which you should always be aware of. और वो एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते और आप उसको not only you should avoid it but you should downright reject that idea, and it's called fighting with your boss. One thing you should understand is you can never win a fight with your boss. Simple. आपकी चाहे कितने भी डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, डिबेट हो, बट एक चीज याद रखिए कि उसको कभी भी उस स्टेज तक मत लेके जाइए जिसको हम एक्चुअली कहते हैं फाइट. इट विल नेवर बी हेल्पफुल टू यू इन योर करियर, एंड मैं ये अपने पर्सनल तजुर्बे से बता रहा हूँ. You can discuss, you can argue, you can give your best of the points, but understand one thing: all decisions, the responsibility lies with the boss. So आप इतना ज्यादा उसके साथ में क्यों इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं या इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि आप उस लड़ाई की नौबत तक आते हैं. आप अपने पॉइंट्स रखिए, बॉस को समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट जॉब को जॉब रहने देना. ना तो कोई आपका अफेयर चल रहा है या ना कोई आपको कोई ऐसी जीवन से बड़ी हुई बहुत बड़ी चीज हो गई है कि जिसमें आपको इतना इमोशनल होने की आवश्यकता है ना. एक और चीज मैंने हमेशा अपने आप में देखी और आपको भी मैं समझाऊंगा. मीटिंग के पहले अपने ख्यालों को साइड में रखें. once again, you can have your points but don't bring your emotions in the meeting. इवन दो पास्ट आर्गुमेंट जो आपके पुरानी आपके डिस्कशन हो चुके हैं, जो पास्ट में आपके कोई ऐसी कोई घटनाएं घटी हुई हैं जिससे कि आप अपने बॉस से शायद नाराज हैं या अपसेट हैं या छुट्टी से रिलेटेड है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, उस मीटिंग में ना लेके जाए. अंदर जब जाए 2 मिनट अकेले रुकें और ये कह के जाइए कि मैं सिर्फ ये 5 पॉइंट डिस्कस करने आया हूं, इसके अलावा मैं कोई भी बात इस मीटिंग में नहीं करूंगा. होता क्या है जब आप अंदर से भरे रहते हैं, when you are full of emotions and most of these emotions are negative, then you tend to have that outburst. You tend to have that kind of a problem where even if you don't want to say anything, you tend to say. हम कितनी बार अगर आप ध्यान दें तो इस बात का रिहर्सल करते हैं. अगर उसने मुझे ऐसा बोला, अगर उसने मेरे से ऐसी बात करी, उसने अगर ये बात उठाई तो मैं ये जवाब दूं, क्योंकि आप ऑलरेडी रिहर्सल कर चुके हैं. और गलती से अगर वो बात उठती है या नहीं उठती है या आप उसको प्रोवोक करते हैं तो इन दी एंड होता क्या है, आप वो जो चीजें आपने सोच रखी उससे ज्यादा बोल देते हैं. एंड देन इट गोज एंड क्रॉसेस दैट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो आप उस बात को उस नौबत में मत लाने दीजिए कि जहां आप उस चीज को वापस नहीं आ सकते और एक ईगो की प्रॉब्लम बन जाती है. एक चीज बहुत जरूरी है, प्लीज लर्न टू कॉम्प्रोमाइज. that goes for every relationship of humans, right? हर वक्त हर जगह आप जीतने की कोशिश ना करें. सामने वाले को जीतने दे. अगर उस और वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसको डेफिनेटली जीतने दे. वो बॉस है और उसका अपना पर्सपेक्टिव है और उस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए. एक चीज ध्यान रखिएगा, management will always stand by the boss. The management selected the boss. Management decided that he should be the leader. So there is no way management is going to support you beyond a point. And I'm talking about professional and technical arguments. I'm not talking about any sexual harassment or anything which is beyond the corporate requirement where boss is wrong, right? But fact of the matter is, on hardcore professional issues, there's no point fighting because the management will stand by the boss. और यहां तक कि आप ये भी ध्यान रखिए, और आपके आई एम श्योर यू वुड हैव हैड lot of such instances where your own colleagues will not stand by you beyond a point. आगे बात करेंगे, मतलब पीछे बात करेंगे, लेकिन आगे जाके बॉस में तुम्हारे साथ खड़े होके कोई लड़ने नहीं वाला. और आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए. हर एक आदमी का अपना करियर, अपनी लाइफ है. और
इसको आपने उसी तरीके से लेना चाहिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है. यू शुड नॉट गेट टू इमोशनल अबाउट दिस. इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग दैट व्हेन यू आर देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, दे विल हैव different point of view of any particular subject, but fact of the matter is you should allow that point of view to be expressed only to an extent. और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने तो अपने लाइफ में अपने करियर में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस देखे हैं, खुद ने भी किए हैं. मैंने भी लड़ाई करी है अपने बॉस से, कभी जीता नहीं, क्योंकि बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात उस तरीके से उस रिलेशनशिप को मैं रिस्टोर नहीं कर सका और रिग्रेट किया कई बार. बाद में मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने वो अवॉइड किया होता तो प्रॉब्लम मैं उस जॉब को और सीरियसली लेता, मैं ना लड़ता ना चेंज करता, अपने करियर को दोबारा नहीं देखता. ये बहुत सारी समस्या रहती है. और उसका बात मैं आपको सबसे आखिर में बताना चाहूंगा ये, कि लड़ाई ऑफिस तक नहीं रहती, फिर उसका जो इमोशनल आउटबर्स्ट जो होता है वो आपके अंदर एक स्ट्रेस बन जाता है, और वो स्ट्रेस कई दिनों कई महीनों और पूरे साल चलता है. कई बार ये नौबत आ जाती है कि उस स्ट्रेस की वजह से या तो आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर नई नौकरी ढूंढने लगते हैं, और बाद में सोचते हैं यार इतना बुरी हालत नहीं थी और इतना मेजर इशू नहीं था. तो मेरे अपने एग्जाम्पल से मैं चाहता हूं कि आप समझें. टिल देन, I will see you in the next episode of Office Talk. You have a great week ahead. Thank you.